झूठे दिलदार सब तेरे दिल लावी न बल्लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट शाकिर मलिक। आज मैं मौजूद हूँ दुर्दाना जी के घर। दुर्दाना जी पाकिस्तान के मैं नाज और लेजेंड फनकार है। इन्होंने तकरीबन 4 दहाई से ज्यादा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को खिदमात दी हैं। कि आप जानते हैं कि 6 अगस्त को नादरा 90s की सुपरस्टार नादरा की बरसी और 29वीं, तो दुर्दाना जी ने भी उनके साथ फिल्म कर्मा में काम किया है। तो उनकी अच्छी दोस्त भी थी, तो उनसे पूछेंगे उनके हवाले से कोई अच्छे वाकयात बयान करें। जी मैडम, आप बताएं नादरा जी के। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब, कैसी हैं आप? ठीक मैडम, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप नादरा जी के बारे में बात कर रहे हैं और मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और बहुत अच्छी इंसान थी। और मैंने तो उनके साथ इतना काम भी नहीं किया, 1-2 फिल्में की हैं, लेकिन मैं आज तक जब उनका नाम भी आता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी यादें मेरे साथ हैं। क्योंकि मैं कहती हूँ कि मुझे लगता ही नहीं था कि एक नई लड़की आई है, मैं उनसे सीनियर थी, तो उसने जितनी मुझे रिस्पेक्ट से मिलना, या उन्होंने मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से काम किया, हमने ड्यूट गाने भी किए, कंबाइंड सीन भी किए, बल्कि यहाँ तक हम लोग मशवरा करते थे कि नादरा जी मुझे कहते थे ये कलर का मैं सूट पहन रही हूँ, आप भी इसी कलर का मिलता जुलता पहने। तो बड़ी मोहब्बत से वो काम करती थी और उनमें हसद नहीं था, उनमें जेलसी नहीं थी, वो अपने सीनियर की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। और जैसे ही उनकी डेथ का पता चला, आप यकीन करें मैं तो स्टन हो गई कि ये क्या हुआ। तो बस ये अल्लाह के काम है, जो जितनी किसी की जिंदगी होती है उसने उतनी तो जीनी है, लेकिन हादसाती मौत है ये कि एकदम आप जैसे भी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं तो आपको पता चले मैं नहीं रही दुनिया में, तो बंदे को एक शॉक पहुंचता है। तो बाकी मुझे बहुत दुख है, बड़ी अच्छी थी और बड़ी मासूमियत। और जब भी उसने मिलना, अगर फर्ज करें मैं उसके साथ शूटिंग पे नहीं हूँ तो मैं अपने घर हूँ, तो उन्होंने मुझे, जब घर वाले फोन भी होते थे तो उन्होंने मुझे कहना भी हम चाय पीने आ रहे हैं। उनकी जो थी खाला सैया जी, गुड्डी जी, वो सारे, वो भी उनको पता था ये दुर्दाना के साथ बहुत मोहब्बत करती हैं, तो उन्होंने सबने आ जाना। तो हम लोग, मेरी बहन आशा, मैं, हम लोगों ने बड़ा, जब मेरे को बच्चे भी नहीं थे तो बस ऐसे सारा बैठे रहना, गप्पे शप्पे लगाते रहना। कभी उसने मुल्क से बाहर जाना, तो मुझे आज भी याद है कि कभी वो इंडिया जाती थी, कभी वो बाहर के मुल्क जाती थी, तो मुझे किसी का तो पता नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए कोई ना कोई चीज लेके आती थी। कभी मेरे लिए सूट ले आती थी, कभी मेरे लिए कोई चीज ले आती थी। तो मैं उसे कहती तो क्यों लाती हो, कहती नहीं ये मैंने सोचा ये कलर आप पे बहुत सूट करेगा। बड़ी मोहब्बत वाली थी, अल्लाह उसे जन्नतों में जगह दे, उनके घर वालों को सब्र दे। लेकिन इतनी जल्दी इतनी खूबसूरत लड़की अल्लाह को प्यारी हो गई, और इसमें क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत दुख है उसका शाकिर साहब। इतना दुख है कि जैसे कोई अपनी सगी बहन या कोई रिश्ते में हो, लेकिन वो सगी बहन तो नहीं थी, एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन आप यकीन करें आज भी मुझे ना उसका नाम भी है ना तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो बाकी आप भी बहुत बड़े फैन हैं नादरा जी के, और आपने भी इंतहा कर दी कि उनकी हर फिल्म आपने खरीदी, और आपने, मतलब हमेशा मैंने आपके मुंह से नादरा का नाम सुना। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि दुनिया में ऐसे फैन भी होते हैं जो किसी को पसंद कर ले तो उसका ही नाम लेना, उसी का जिक्र करना दोस्तों बहुत कम होता है। और शाकिर साहब तो बहुत ही नादरा जी के फैन, और आज भी उसका कई पोस्टर में तस्वीर हो, कोई जगह उसको कोई इनको उनकी कोई चीज झलक मिल जाए तो ये उसको पैसे देके भी खरीद लेते हैं। ये मोहब्बतें मैंने बहुत कम लोगों में देखी हैं, उनमें एक शाकिर मलिक जो कि नादरा के बहुत बड़े फैन हैं, और वैसे भी ये बहुत अच्छे इंसान हैं। हम सब लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और मुल्तान में रहते हैं, और मुल्तान में रह के भी हम सबको मोहब्बतों से नवाजते हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, कुछ और पूछना चाहें? भी शुक्रिया। आप अपने फैन को जय बताएं कि
फिर श्यामा जी के साथ आपका मतलब वीडियो आई है, और हाँ जी। बताएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट, और वो किस चीज की वीडियो, ड्रामा था या कोई फिल्म थी? नहीं, अभी बुल्ले शाह ड्रामा संगीता बेगम ने शुरू किया है, बहुत बिग कास्ट। जी उसमें निमान इजाज है, उनका बेटा है, साइमा जी है, और मैं काफी उनमें, तो वो तो चल ही रहा था ड्रामा, तो उनमें मैडम संगीता उन्होंने मुझे भी कास्ट कर लिया, और मैंने पीछे 2 दिन की शूटिंग की, बहुत अच्छा लगा। और साइमा जी के साथ काम किया, साइमा जी भी बहुत अच्छी हैं, और हमें लगा ही नहीं कि बड़ा मिक्स हो के, साइमा जी के साथ मैंने आगे झूमर में भी काम किया, और उनके साथ मेरी स्लैक रहती थी। तो सैयद नूर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, हमेशा वो मुझे ऐसे ही मिलते हैं कि जैसे मैं उनकी अपनी हूँ, क्योंकि स्ट्रगल में हम दोनों ने बड़ा साथ दिया हुआ। बल्कि वो साइमा जी को भी बताते होते हैं कि दुर्दाना बहुत मेहनती है, ये शुरू से बड़ा काम करना, घर को सपोर्ट करना, तो इसलिए भी वो मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं। और इसकी ये भी वजह है कि नूर साहब की जो पहली फिल्म लिखी गई दुबई चलो, वो मेरे लिए पहली थी। नूर साहब ने तो उससे पहले भी बहुत सारी फिल्में बनाई, तो उसमें दुबई चलो में मैंने काम किया। उसके बाद शोहरत जो आई, तो फिर वो एक ना रिश्ता सा बन जाता है। और ये फैमिली सैयद नूर और साइमा नूर, ये भी मेरी फैमिली का हिस्सा है, जी तो बड़ा अच्छा लगता है। दोनों बहुत अच्छे मियाँ बीवी हैं, अल्लाह इनको किसी की नजर ना लगे, इसी तरह रहे। और नूर साहब साइमा जी की बहुत केयर करते हैं, वो भी बहुत करती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे उनको देख के। तो बाकी आपको बहुत मुबारक हो खैर आपके मुबारक। नए चैनल का। आप सुना, और आज मैं आपके चैनल पे आई भी हूँ। ये हमारा अपना चैनल है जी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि एक नए बंदे की हौसला अफजाई हो, और ऐसे फिर दोबारा कई लोग आएँ, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आएँ। तो जी शाकिर साहब। जी मैडम, आप ये बताएं कि आपने 1980 और 90 की दहाई में बड़ी सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें दो बीघा जमीन, बागी शेर, इश्क नचावे गली गली, दुबई चलो, और भी लादाद फिल्में हैं जिनकी गिनती करने बैठे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप बताएं, इनमें से आप कौन सी फिल्म का रीमेक बनने और आप उसमें काम करना पसंद करेंगे? देखिए जी, अगर फर्ज करें देखा जाए तो मुझे अपनी अनोखा दाज फिल्म बहुत पसंद है, जी क्योंकि उसमें मेरा डिफरेंट रोल था, एक बहन का रोल था, वहीद मुराद की मैं हीरोइन थी। तो उसमें मेरा यानी बहुत बड़ा रोल था। फर्स्ट टाइम आसिया बेगम, सबिया खानम, वहीद मुराद साहब, सुल्तान रईस साहब, उनके साथ खड़े होके काम करना एक बड़ी हिम्मत और जुर्रत की बात थी। लेकिन अल्लाह ने वो भी टाइम गुजार दिया, और मैंने काम भी किया, और मैंने उस फिल्म के बहुत सारे अवार्ड भी लिए। और उसके बाद फिर अल्लाह ने चाहा तो फिर माशाल्लाह चल सो चल मैं काम करती रही। तो उसमें ये था कि फिर मेरी बागी शेर एक बड़ी डिफरेंट फिल्म आई, और उसमें मैं सुल्तान रही, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ हीरोइन थी। दो हीरो टॉप के थे और मैं भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे उसमें भी बहुत इज्जत दी। उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा था, उसकी डायरेक्शन असलम डार साहब ने बहुत अच्छी की, उसकी कहानी बहुत अच्छी थी, म्यूज़िक हर चीज़। उसके बाद जो कहते हैं ना वो थम लगे जाना, जी वो मेरी फिल्म इश्क नचावे गली गली थी। जी, वो तो बहुत वो जब चली तो फिर मुझे लोगों ने मान लिया कि ये कोई आर्टिस्ट आई है। तो उससे पहले लोग मानते नहीं थे, काम तो मैं बहुत कर रही थी। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी फिल्में की, हैदर चोई साहब की, और जट थे डोगर इम्तियाज कुरैश साहब की, तकरीबन मैंने सारे डायरेक्टरों के साथ काम किया। लेकिन एंड जो लगा वो इश्क नचावे गली गली पे मुझे ना लोगों ने मान लिया कि ये कोई आर्टिस्ट है। तो यहाँ पे लोग मानते नहीं है, जितना मर्जी अच्छा काम करो, जितनी मर्जी हिट फिल्म दे दें, लोग ये कहते हैं पता नहीं गानों की वजह से हिट हुई है या वैसे तुक्का लग गया है। लेकिन नसीब की भी बात होती है, ठीक है ना, कई जगह पे आपका नसीब भी जागना होता है। तो ये बहुत सारी मैंने फिल्में की शाकिर साहब, और आज तक माशाल्लाह मैं काम कर रही हूँ। कभी किसी सीरियल में आपको नजर आऊंगी, कभी मैं अपना यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हैं, उसमें बड़ी स्ट्रगल करती हूँ, कभी मैं सिंगर बन जाती हूँ, गाना गा लेती हूँ। तो ये मेरे शौक है, और अल्लाह ताला जब तक मुझे जिंदगी दे, मेरा मालिक ये मेरा शौक कायम रखे, ताकि मैं आमीन। मुसलसल काम करती हूँ। अच्छा जी मैडम, आप ये बताएं अपने फैंस को कि आपने शान के साथ भी एक फिल्म में काम किया प्यार है, करन तो नहीं प्यार डरना। करन तो नहीं डरा, 1992 में। तो उसके बाद आपने शान के साथ कोई फिल्म क्यों नहीं की? उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया था, ठीक है। वो फिर मैंने कुछ और, वो भी मैंने काम छोड़ने के बीच में फिल्म की थी,
इश्क नचावे गली गली के बाद मेरा हीरो अयास नाइक था और उसने अचानक काम छोड़ दिया, तो लोग मुझे उसके साथ देखना चाह रहे थे। कुछ अरसे के बाद मैंने भी छोड़ दिया, तो उसके 4 साल गैप के बाद मैं शान के साथ हीरोइन आई। प्यार करन तो नहीं डरना मेरी बड़ी अच्छी मूवी थी, बड़ा अच्छा म्यूजिक था उसका और बड़ी अच्छी कहानी थी, कास्ट भी बहुत अच्छी थी उसमें। तो वो मैंने एक फिल्म की, तो उसके बाद मुझे ऐसे फील हुआ कि फिर मैंने थोड़ा सा ना काम में वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों ने भी ये कहा कि जी अयाज नाइक के साथ आए, अयाज नाइक के अयाज के बाद तो मैंने बहुत सारे हीरो के साथ काम किया, नए लड़कों के साथ भी किया, लेकिन वो फिर उसके बाद कुछ फिल्म इंडस्ट्री के भी हालात ऐसे हो गए, तो फिर मेरा थोड़ा सा मतलब काम कम हो गया। जी मैडम, आपने ये बताया कि आपने वहीद मुराद, मोहम्मद अली और शाहिद वगैरह के साथ काम किया, आप इनके साथ तजुर्बा कैसा रहा? आपने इनके साथ काफ़ी हिट फिल्में दी हैं, और सुल्तान रईस साहब हो गए, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी हो गए, और भी काफ़ी फैसल इकबाल रहमान, हसन साहब, इकबाल हसन हाँ, लेकिन ये जो नाम दिए ये बहुत बड़े नाम है और ये बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी थे और बड़े कोऑपरेटिव भी थे। मतलब अगर कोई नया आर्टिस्ट आता था तो वो उसके साथ ताउन करते थे, और ऊपर से मेरा भी अखलाक बहुत अच्छा था, मैं पूछ लेती थी कि अगर यहाँ मुझे कोई लगता था कमी पेशी, तो ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे सुल्तान रईस साहब का नाम लूँगी कि उन्होंने मेरे साथ ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया और उनके साथ मेरी फिल्में भी बहुत थी। बाकी माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, शाहिद साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, मोहम्मद अली साहब के साथ मैंने बड़ा आदमी की, वो भी मुझे बेटा बेटा चंदा चंदा कहते थे जब तो मैं बहुत छोटी थी। तो बाकी ये है कि सबके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये खुद बड़े फनकार थे, तो इनके साथ तो लग के भी बंदा बड़ा हो जाता था। जी मैडम, अब आप ये बताएं कि आपने हीरोइन के साथ भी काफ़ी काम किया, आसिया से लेके नगमा जी से अंजुमन, गौरी, नादरा, सैमा, रीमा, इन सब के साथ। तो सैमा जी के साथ आपकी झूमर फिल्म भी थी, और साला बिगड़े जाए भी शायद थी। नहीं उसमें नहीं, एक और फिल्म थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो 1996 की थी, उसी दौर की। अच्छा तो आप इन हीरोइन के बारे में आप बताएं, इनमें से किसके साथ आपका तजुर्बा कैसा कैसा रहा? अंजुमन, गौरी? देखिए बात ये है कि मैंने अंजुमन के साथ भी काम किया, बड़ी अच्छी थी अंजुमन की तबीयत और बड़ा हंसमुख तरीके से, और मुमताज़ जी के साथ भी काम किया, उनके साथ भी मैंने बहुत फिल्में की, शबनम भाभी के साथ मैंने बहुत फिल्में की, और मेरा आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बड़ी हंसमुख थी और मैं कभी किसी से हसद नहीं करती थी। मुझे डायरेक्टर बताता था जी आपका ये रोल है, आपके इतने गाने हैं, इतना, मैं अपने काम में फोकस होती थी। मैं नहीं कहती थी फलानी हीरोइन के कितने गाने हैं या फलाने कौन क्या कर रहा है। तो अब देखिए ना, अनोखा दाज में मेरे 4 गाने थे, आसिया बेगम के 2 गाने थे, तो वो भी रोल था ना, कि रोल ही ऐसा था कि एक अपनी सहेली के साथ गाती है, एक गाना वो अपने बेगपुरा हीरो के साथ गाती है, एक उन दोनों का ड्यूट होता है, सिचुएशन के हिसाब से वो गाने बने, तो उन्हें उन्हें भी कोई इतराज नहीं होता था, तो मुझे भी कोई इतराज नहीं होता था। और मैडम आप ये बताएं कि जो आपका बुल्ले शाह ड्रामा आ रहा है, उसमें आपका क्या किरदार है? उसमें मेरा किरदार बड़ा अच्छा किरदार है, उसमें साइमा जी भी बनी हुई है, एक तो वाइफ का रोल कर रही है, और उनको वो बुल्ले शाह से मोहब्बत हो जाती है, तो मैं उनके साथ होती हूँ, तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि इस लाइन पे ना चलो, तो वो ऐसा कोई अच्छा सा रोल है। अभी तो हमने 2 गाने साइमा जी के हुए जिसमें मैं तो बैठी भी थी, लेकिन अभी हमारे आगे जाके सीन होंगे तो फिर पता चलेगा वो रोल कैसा है। ज़ाहिर है संगीता मैडम ने मुझे काम करवाया, तो ऐसे तो नहीं करवाया होगा कि वो जब भी मुझे अपनी फिल्म में लेती हैं कोई ना अच्छे रोल में लेती हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला काम शुरू होगा तो पता चलेगा। जी मैडम, एंड में आप ये बताएं कि आप अपने फैंस के लिए कोई पैगाम दें, और 14 अगस्त आ रहा है, आप उसके ऊपर फैंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को यही कहूँगी कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और आपकी मोहब्बतों की वजह से मैं आपको नज़र आती हूँ, और 14 अगस्त के हवाले से यही कहूँगी कि हम लोगों को आज़ादी मिली, हम लोगों ने अपना वतन आज़ाद करवाया, हम खुद आज़ाद हुए, तो बड़ी खुशी होती है। ये भी एक इवेंट 14 अगस्त का ऐसे ही हो गया जैसे कोई ईद का इवेंट है या कोई बड़ा इवेंट है, तो अब तो माशाल्लाह 14 अगस्त ऐसी धूमधाम से मनाई जाती है कि सब लोग इस वक्त मेरे हरे झंडे लगे हुए हैं, और लोग म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे इवेंट कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, तो बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। जितनी भी लाइफ गुजरी बहुत अच्छी गुजरी,
और मेरे जितने भी फैन हैं उनको मैं यही कहूँगी कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत पसंद करते हैं और मैं भी कोशिश करती हूँ उनके लिए मैं कुछ ना कुछ नई कोई डिफरेंट चीज़ बनाती रहूँ। जी मैडम, थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपने कीमती टाइम से मेरे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया शाकिर साहब, आपका चैनल कामयाब हो और मेरी ऑडियंस से बहुत सारी ये रिक्वेस्ट है कि नए बंदे को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा ताकि वो दूसरे भी देख के तो कुछ ना कुछ करते नहीं। बहुत शुक्रिया, आपकी दुर्दाना रहमान।